नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। एक फ्रेश कंपैरिजन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक 40 to 45,000 रुपीज या इवन 50,000 रुपीज तक के बजट में एक क्यूलेट लेने के लिए, देन आज की वीडियो आपके लिए सही होने वाली है। क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं हाइसेंस की E7K Pro विद तोशिबा की M550 MP। नाउ प्लीज नोट, दिस इज नॉट LP, इट इज MP। तोशिबा की नेमिंग कन्वेंशन, हाउ डज दिस वर्क? L के बाद आता है M, इसीलिए लास्ट ईयर की मॉडल थी 550 LP, इस ईयर की मॉडल है 550 MP। तो ये उनकी 2023 वाली फॉल्ड ट्यूलेट्स हैं जो उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। पर वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। तो दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट पे जा करके, यूजर कमेंट्स पढ़ करके, इनफैक्ट इवन दूसरे वीडियोस देख करके आपको इस एक वीडियो में सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इस एक वीडियो के द्वारा आपको ये मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो अगेन, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं तो E7K Pro का हैंड्स ऑन रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर तोशिबा की हैंड्स ऑन रिव्यू अगर आपको देखनी है तो आप कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली नॉट दैट वीडियो फॉर अ हैंड्स ऑन रिव्यू, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। नाउ दैट आई मेंशन डिस्क्लेमर, लेट्स स्टार्ट विद वही सारे पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। तो मैं स्पेक बाय स्पेक, फीचर बाय फीचर नहीं जाऊंगा, बट आई विल गो थ्रू ऑल दोस पॉइंट्स which really matter, starting with the ports and connectivity. अब ports and connectivity की अगर हम बात कर लें, obviously the E7K Pro has the lead here. Why? Because इसमें 4 HDMI ports आते हैं। 2 HDMI ports HDMI 4K 120 Hz पे चलता है, 2 HDMI जो पोर्ट्स है वो 4K 60 Hz पे चलता है। और HDMI 2.1 अवेलेबल है, तो ER का भी सपोर्ट अवेलेबल है। वहीं पे तोशिबा की M550 MP में 4 नहीं बल्कि 3 HDMI पोर्ट्स, वो भी HDMI 2.1 ही है, तो ER का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर हम USB की बात कर ले तो यहाँ पे आपको एक USB 3.0 मिलता है और एक USB 2.0 मिलता है, यानी 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं आपको E7K Pro में। और तोशिबा M550 MP में आपको 2 USB 2.0 वाले पोर्ट्स मिलते हैं। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स भी दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट लैन पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, और दोनों ही टीवीज में डुअल बैंड वाईफाई भी है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी अराउंड 5.1 का स्टैंडर्ड है, 5.0 के ऊपर ही आपको मिलेगा दोनों ही टेलीविजन में, सो दैट्स अ गुड थिंग। अब फार फील्ड माइक्स आपको हाइसेंस E7K Pro में नहीं मिलता है, पर आपको तोशिबा की M550 MP में फार फील्ड माइक्स का भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप इसके शौकीन हैं और अगर आप गूगल के और भी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, देन यस, इट विल बी गुड फॉर यू। पर्सनली आई डोंट लाइक इट, आई डोंट एंडोर्स इट एज वेल, क्योंकि आई स्टिल लाइक द गुड ओल्ड रिमोट। मेरे पास ये सैमसंग की रिमोट पड़ी हुई है, वॉल्यूम चेंज करना होगा दबा के मैं चेंज कर दूंगा इमीडिएटली, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट थ्रू द वॉइस। सो आप बोल सकते हैं इस मामले में, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में, आई वुड से कि हाइसेंस E7K Pro एक्चुअली इज अहेड इन ऑल द एरियाज वेयर इट मैटर्स, लाइक USB में, लाइक इन HDMI पोर्ट्स में। फार फील्ड माइक्स मेरे हिसाब से इज नो बिगी। नाउ लेट्स मूव ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। अब देखिए यहाँ पे भी बराबरी की टक्कर है, दोनों ही टीवीज में आपको मिलेगा 25 वॉट का एक वूफर जो टीवी के पीछे है, 24 वॉट्स के स्पीकर्स है दोनों ही टीवीज में। सो इन टोटल आपको 49 वॉट्स का साउंड मिलेगा दोनों ही टेलीविजन में। HDMI 2.1 चैनल है, एक दो मास्टर स्पीकर मिलता है, एक वूफर मिलता है, और दोनों ही आपका डोल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। DTS का सपोर्ट, DTS HD का सपोर्ट आपको मिलेगा तोशिबा M550 MP में, और DTS X का सपोर्ट मिलेगा आपको हाइसेंस E7K Pro पे। अब इसके अलावा अगर हम कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पे विडा टीवी OS आता है। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि अगर आप एक टीवी में गूगल टीवी OS चाहते हैं, देन राइट नाउ तोशिबा इज द वे टू गो, क्योंकि वहां पे आपको गूगल टीवी OS मिल रहा है। और हाइसेंस में विडा टीवी OS है, जो विडा इज हाइसेंस की खुद की टीवी OS। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट हाँ, आपको उसमें उतने सारे एप्स और एंड्रॉइड गेम्स नहीं मिलेंगे जो आपको गूगल टीवी पे मिलता है। तो ऐप अवेलेबिलिटी, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर आप कोई मीडिया प्लेयर चाहते हैं लाइक VLC प्लेयर या MX प्लेयर, वो आपको बिरा टीवी में नहीं मिलेगा। अगर आपको जियो सिनेमा चाहिए, हाँ, जियो टीवी चाहिए, वो भी आपको बिरा में नहीं मिलेगा। डिज्नी हॉटस्टार हाल ही में उन्होंने लेके आया हुआ है विरा टीवी OS में, पर वो भी 1080p पे चलता है, 4K पे नहीं चलता है। गूगल टीवी में वो 4K पे चलेगा।
तो कुछ कुछ लिमिटेशंस है इन टर्म्स ऑफ द टीवी ओएस, बट मेरे हिसाब से आई पर्सनली लव इट। व्हाई? नंबर वन, इट इज अ वेरी लाइट टीवी ओएस। नंबर टू, लाइट होने के कारण वो बहुत फास्ट चलता है, बूट टाइम बहुत फास्ट है, 15 सेकंड में बूट हो जाएगा, टॉप्स वो भी। वर्सेस कोई भी गूगल टीवी आप ले ले, मिनिमम 30 to 40 सेकंड उसमें लगेगा ही लगेगा। तो बूटिंग टाइम फास्ट है, नेविगेशन उसका और फास्ट है, और ऐप से जब आप अंदर बाहर करते हैं ना वो भी फास्ट है, और यहाँ पे 3 GB का रैम है, विच इज एन ओवरकिल फॉर अ लाइट टीवी ओएस लाइक वीरा टीवी ओएस। तो उस मामले में इट टेक्स द केक। आप सोच रहे होंगे स्टोरेज यहाँ पे 8 GB में आपने लाल क्यों नहीं मार्क किया है जबकि वहां पे 16 GB है। अगेन, इट्स अ लाइट टीवी ओएस, इट डज नॉट टेक दैट मच ऑफ अ स्टोरेज। एंड प्लस आप उस स्टोरेज का करोगे भी क्या, क्योंकि ज्यादा एप्स तो अवेलेबल नहीं है। एक और खामी जो मुझे हाइसेंस की वीडा टीवी ओएस में लगती है, एक खामी है बाय द वे, आप स्टोरेज को कहीं पे भी जाकर के देख नहीं सकते हैं कि कितना यूज हो चुका है और कितना अभी अवेलेबल है। पर अगेन, इट विल नॉट मैटर, बिकॉज बेसिक्स एप्स अवेलेबल है, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, एप्पल टीवी, ये सोनी लाइव, ये सारे एप्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप मेरे हैंड्स ऑन रिव्यूज में भी इसे देख सकते हैं। अब मैं हर एक जो वीडियो है उसमें लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड बोलता हूं कि गूगल टीवी जो ओएस है उसमें आपको 3 GB का रैम और 32 GB का स्टोरेज मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे लाल मार्क किया हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से इट इज वेरी लेस। आपको बार बार कैश को क्लियर करना पड़ेगा। दोनों ही टीवीज में आपको 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ दीज बजट ब्रांड्स दे हैव CA53 या CA55 का मीडियाटेक का प्रोसेसर। लेट्स मूव ओवर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग द टीवी, क्योंकि आप साउंड को चेंज कर सकते हैं, आप टीवी ओएस को भी चेंज कर सकते हैं इनफैक्ट बाय प्लगिंग इन अ फायर टीवी स्टिक, या प्लगिंग इन एन एप्पल टीवी, या प्लगिंग इन अ गूगल टीवी का जो भी स्टिक आता है लाइक क्रोमकास्ट फॉर इंस्टेंस। तो आप ओएस को भी चेंज कर सकते हैं, आप साउंड को भी इंप्रूव कर सकते हैं। पर पिक्चर ऐसी चीज है जिसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, एक बार ले लिया यू विल हैव टू स्टिक विद इट। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप कौन से पैनल में अपना पैसा लगा रहे हैं ना। सबसे पहले अगर आप मेरी ओपनिंग पेज देखेंगे, आज की जो स्पेसिफिक कंपैरिजन है वो 55 इंच वाले मॉडल्स के लिए है। मैं 65 इंच के बारे में हल्का फुल्का बात कर लूंगा, बट 55 इंच स्पेसिफिकली मैं फोकस करना चाहता हूं उस मॉडल पे। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज हाइसेंस की E7K Pro पे 55 इंच वाली अगर आप मॉडल लेंगे उसमें VA पैनल आता है, और अगर आप 65 इंच वाली मॉडल लेंगे उसमें IPS पैनल आता है। अब तोशिबा की M550MP में चाहे आप 55 ले या 65 इंच ले, दोनों ही में आपको VA पैनल ही मिलेगा। सो अगर आपको IPS पैनल चाहिए, जो मेरे हिसाब से शुड बी द वे टू गो अगर आप एक बड़ी टीवी लेते हैं, बिकॉज अगेन अगर मैं लॉजिक से बात करूंगा, अगर मैं लिविंग रूम में अपनी टीवी रख रहा हूं तो मैं अपने परिवार वालों के साथ देखूंगा, और अगर मैं परिवार वालों के साथ देख रहा हूं वो लोग एक एंगल से भी देख सकते हैं। और अगर एंगल से देख रहे हैं, आईपीएस मेक्स मोर सेंस, बिकॉज इवन इफ आई एम शिफ्टिंग ना, कलर लॉस नहीं होता है। जो फेड होता है VA पैनल में वो आपको फेडिंग नहीं दिखेगा कलर का। VA पैनल आप तभी लीजिएगा जब आप टीवी के एकदम आगे बैठ करके देख रहे हैं, क्योंकि VA पैनल में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज बेटर होता है, आपका ब्लैक्स बेटर होता है। बट आईपीएस पैनल यहाँ पे देखिए, आईपीएस पैनल भी हैज इंप्रूव्ड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू द कॉन्ट्रास्ट रेशियो, पर इट कैन नॉट compete विद द VA पैनल स्टिल। ब्लैक्स उसके अभी भी थोड़ा सा, हाँ बोलते हैं ना, थोड़ा सा ग्रेश दिख सकता है डिपेंडिंग ऑन द बैकलाइटिंग ऑफ द टीवी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और बैकलाइटिंग की अगर हम बात कर लेना, सो दिस इज अनदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे जो बहुत बड़ा है। आपको E7K Pro में कोई भी लोकल डिमिंग जोन्स नहीं मिलेंगे। मैं लास्ट पॉइंट पे चला गया हूं इनफैक्ट अभी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पैनल। बट तोशिबा M550MP में आपको 32 लोकल डिमिंग जोन्स मिलेंगे। और डिमिंग जोन से क्या हो जाता है कि आपकी जो कॉन्ट्रास्ट, आपका सैचुरेशन जो है, आपका ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही खिल करके और निकलता है। आप मेरी हाइसेंस E7K Pro विच इज अ नॉन फॉल्ट पैनल वर्सेस हाइसेंस U7 है जो हाइसेंस की टीवी है, उसका फॉल्ट पैनल का कंपैरिजन भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। एंड मैंने उसमें बताया हुआ है कि हाउ एंड व्हाई U7H का जो पैनल का क्वालिटी है एंड ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन जो है उसका, पर्सनली मुझे E7K Pro से और ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ दैट फॉल्ट पैनल। तो फॉल्ट मेरे हिसाब से एक्चुअली में मायने रखता है। और स्पेसिफिकली अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हैं, अगर आप बहुत सारा मूवीज देख रहे हैं, बहुत सारा इवन इफ इट्स SD चैनल एटसेट्रा, आई थिंक फॉल्ट मेक्स अ डिफरेंस मेरे हिसाब से। एंड अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, मैं अभी आपको इसी पेज पे बता देता हूं कि तोशिबा प्रोबेबली वुड बी द राइट वे टू गो। बट होल्ड ऑन, मेरे पास वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पर अगर आप गेमिंग करते हैं, then obviously E7K Pro is a comparatively better TV. Now, why?
नंबर वन, अगर आप इसकी रिफ्रेश रेट देखेंगे, इसमें आपको 4K 60 तो मिलता है, पर 4K 120 भी मिलता है। इनफैक्ट इसमें आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा एट 1080p। एट द सेम प्लेस तोशिबा की M550MP में आपको 4K 60 हर्ट्ज मिलेगा, प्लस आपको 1080p पे 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा, जिसे तोशिबा बुला रही है HSR पैनल और HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। सो ये एल्गोरिदम से बूस्ट होता है रिफ्रेश रेट, और आपको ये सिर्फ 1080p में मिलेगा, 4K पे नहीं मिलेगा। सो गेमिंग के लिए E7K Pro इज डेफिनेटली द बेटर चॉइस, क्योंकि इसमें आपको वो हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है ऑफ 4K 120 हर्ट्ज। डोल्बी विजन IQ दोनों में अवेलेबल है, HDR10 प्लस दोनों में अवेलेबल है, HLG ऑटो लो लेटेंसी मोड, VRR और MEMC का सपोर्ट दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है। लेकिन E7K Pro में आपको एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स बार भी मिलेगा, जिसके द्वारा आप ब्लैक लेवल्स उसकी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शैडो लेवल्स जो है, आप गेम की फ्रेम रेट्स को देख सकते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप गेमिंग करते हैं, आप फ्रेम रेट को अगर देखना चाहते हैं अपने टीवीज में, देन E7K Pro हैज दैट। सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। नाउ गेमिंग अगर आप करते हैं, देन Hisense E7K Pro is definitely the better alternative here, but let's get into the pricing and finally bring it all together. अब देखिए, बिफोर आई डिस्कस द प्राइसिंग, ना लेट मी टेल यू वन थिंग, तोशिबा इज ऑल्सो ओन्ड बाय हाइसेंस ओनली। तो अगर आपको ये पता नहीं था, अब आपको पता चल गया होगा कि whether you buy a Hisense or whether you buy a Toshiba TV, you're actually buying from the same company, which is Hisense. जैसा iFalcon belongs to TCL, जैसा Redmi belongs to MI, तो ठीक उसी तरीके से तोशिबा ऑल्सो बिलोंग्स टू Hisense। वो बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे अगर हम प्राइसिंग की बात कर लें, देखिए 5,000 रुपए का डिफरेंस आपको आएगा 55 इंच में, और उस 5,000 रुपए में आपको क्या ज्यादा मिल रहा है तोशिबा में? इट इज दी फुल अरे लोकल डिमिंग, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो इट्स अ प्लस माइनस, यानी प्यार दो प्यार लो वाला हिसाब हो गया है। क्योंकि वाई? बिकॉज एक तरीके में आपको मिल रहा है फॉल्ट पैनल, दूसरे तरफ आपको एक 4K 120 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट, वो माइनस हो जाता है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू? आप अपनी जरूरत के हिसाब से टीवी को लीजिएगा, मैं वही बोलना चाहता हूं। तो अगर आपके लिए गेमिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन गो विद द E7K Pro। इनफैक्ट आप 5,000 रुपए बचा लेंगे। E7K Pro इज ऑल्सो वेरी ब्राइट। दोनों ही टीवीज में अगर आप नोट करेंगे, पिछले पेज में 400 निट्स की ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस के मामले में बराबरी की टक्कर है, पर दैट फॉल्ट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू आर वाचिंग HDR कंटेंट। तो अगर आप HDR कंटेंट देखते हैं, देन आई वुड से इट इज बेटर टू गो विद तोशिबा, अगर आप गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पर अगर आप गेमिंग करते हैं, गो विद द E7K Pro, you will save the extra 5,000 in the process. Now the same thing I will say in the 65 inch as well, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं हल्के से 65 इंच को भी टच करूंगा। 65 इंच इवन विदाउट द सेल, अभी भी अगर आप देखेंगे, तोशिबा की M550MP इज एट 70,000 रुपीज विदाउट सेल, और E7K Pro इज 60,000 विदाउट सेल। 10,000 रुपए का डिफरेंस है, जो काफी बड़ा डिफरेंस है। एंड मेरे हिसाब से इट डज नॉट जस्टिफाई दैट फुल एडी लोकल डिमिंग एज वेल। और प्लस 65 इंच तो IPS पैनल भी है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर आप बड़ी टीवी ले रहे हैं ना, आई वुड रेकमेंड दैट यू बाय एन IPS पैनल, अनलेस आप सोलो देख रहे हैं। तो यहां पे भी E7K Pro एक्चुअली टेक्निकली कम्स आउट ऑन टॉप। बहुत लोगों ने मुझे ये M550MP के बारे में पूछा था कमेंट्स में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम तोशिबा की M650MP, जो इनफैक्ट मिनी LED टीवी है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं इंटरेस्टिंग, देखिए, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड इंपोर्ट इन्फो में जाएंगे ना, ये वो मिनी LED टीवी है बाय द वे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑन बिहाफ ऑफ Hisense, सो इट्स नॉट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय Hisense, बट मैन्युफैक्चर्ड बाय डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और तोशिबा M550 की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग एंड इंपोर्ट इन्फो देखेंगे, दिस इज डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय Hisense इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम नोएडा। सो दिस आई बिलीव could also impact the quality, because अगर आप दूसरी वीडियोस भी देखेंगे, जैसे टेकी 20 का भी अगर आप वीडियो देखेंगे ऑन द तोशिबा की M650MP, उन्होंने भी अच्छे तरीके से पॉइंट किया हुआ है कि HDR परफॉर्मेंस, ऑल्दो वो एक मिनी LED टीवी है, बट उसकी HDR परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। नाउ दिस प्रोबेबली कुड बी अ रीजन, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग हियर, बट प्रोबेबली ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो क्वालिटी कंप्लायंस है, दैट कुड बी अ रीजन। सी, दीज थिंग्स कैन बी फिक्स्ड बाय अ सॉफ्टवेयर अपडेट एज वेल, but I'm just letting you know that this is also something that you need to check. Another thing that I would ask you to check is, जब भी आप एक टीवी लेते हैं ना, देखिए आप रिव्यूज तो पढ़ते होंगे Amazon पे। जब आप Amazon पे रिव्यूज पढ़ेंगे ना, मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द साइज ऑफ द टीवी एज वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग्स दैट यू वुड सी हियर वुड बी फॉर द 55 इंच। और मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, जब भी आप रिव्यूज पढ़े ना,
अब रिव्यूज में यहां पे स्पेसिफिकली जा करके शो ओनली रिव्यूज फॉर 55 इंच यहां पे इन दिस केस, नॉट द 65 इंच। अगर आपको 65 इंच देखना है तो आप 65 इंच सेलेक्ट कीजिएगा। यहां पे सिंस मैंने 55 इंच सेलेक्ट किया है, इट विल ओनली शो मी फॉर 55 इंच एंड नॉट द 65 इंचेस। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कैन गेट कंफ्यूज्ड, और वो एक 65 इंच का भी रिव्यू देख के मे बी दे विल थिंक दैट ओके इसकी व्यूइंग एंगल्स तो बहुत अच्छी थी, बट फाइनली व्हेन दे परचेज अ 55 इंच और उनको वीए पैनल मिल जाएगा, वो निराश हो जाएंगे। एंड वाइसी वर्सा एज वेल, राइट? जब आप एक 55 इंच लेना, आई मीन 55 इंच की रिव्यू देख के एक 65 इंच वाली टीवी ले लेंगे, देन मे बी यू कैन गेट डिसअपॉइंटेड देयर एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। बट लेट्स गेट बैक टू द कंपैरिजन हियर। मेरे हिसाब से स्टिल आई वुड थिंक and I would suggest कि Hisense E7K Pro makes more sense specifically if you are gaming. पर अगर आप गेमिंग नहीं करते, you can go with Toshiba की M550MP, but from the price to value ratio, E7K Pro QLED makes more sense. Like every other video of mine, I'll give you some worthy alternatives as well, and मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर आपको LG की आफ्टर सेल सर्विस की पीस ऑफ माइंड चाहिए, यू कैन चेक आउट द एंट्री लेवल मॉडल्स। इसमें क्या मिसिंग है? नंबर वन, इट्स नॉट अ QLED। नंबर टू, इसमें आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा, पर इट्स अ ग्रेट पैनल। इसमें 43, 55 एंड 65 इंच में आपको आईपीएस पैनल मिलेगा, सिर्फ 50 इंच में आपको वीए पैनल मिलेगा इन द LG UR 7500। बट यू आर बाइंग इनटू द LG ब्रांड, यू आर बाइंग इनटू दैट आफ्टर सेल्स सर्विस की पीस ऑफ माइंड, एंड इट कम्स इन द सेम बजट रेंज। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस एज एन ऑल्टरनेटिव। एक और टीवी है जो Hisense U7H है, अगर आपको ये सेल पे मिल जाए इन रफली अराउंड 40 to 45,000, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट टीवी। व्हाई? बिकॉज इसमें आपको फॉल्ड भी मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो 4K 120 हर्ट्ज पैनल, अनलाइक Toshiba M550MP जो एक 4K 60 हर्ट्ज पैनल है। दिस इज एक्चुअली अ ट्रू 4K 120 हर्ट्ज पैनल जस्ट लाइक E7K Pro, पर इसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिलेगा। इसके दोनों टीवीज के साइजेस यानी 55 एंड 65 इंच आर एक्चुअली आईपीएस पैनल्स। दैट्स वाई मैंने इसे इस लिस्ट पे भी रखा हुआ है। पर आज के कंपैरिजन की विनर मैं बोलूंगा Hisense की E7K Pro है। डू लेट मी नो योर थॉट्स, आपको क्या लगता है, मैं सही हूं, गलत हूं, और अगर गलत भी हूं तो क्यों हूं, आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं। और कमेंट्स की अगर हम बात कर ले, आपके अगर कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी बाय द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ना यार। देखिए वीडियोस बनाने के लिए ना मुझे बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे वेबसाइट्स में जाकर के रिसर्च करके ये वीडियोस बनाता हूं। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अगर आप वो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे ना, और साथ ही में बेल आइकन दबा देंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके घर पे कोई फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स टीवी लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फायदा हो जाए एंड दे विल बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा इन टीवीज की। अगर आप उसे क्लिक करके इन टीवीज को परचेस करेंगे, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, चाहे वो Hisense, तोशिबा, सोनी, LG, सैमसंग, कोई भी ब्रांड हो, उनकी एक कमीशन मुझे मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं। तो या यू विल बी एबल टू सपोर्ट माय चैनल दैट वेज एज वेल। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।